सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में हूँ, इस मुकाम पर हूँ। और हमारे आज के इस विदाई कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हमारे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री जीवा साहब, श्री नारायण जी, अदवानी साहेब, हमारे पूर्व प्रबंधक श्री पार्टी पांडे जी, जेके काला जी, और हमारे बीच में काफी हल्द्वानी से भी वो भी मेरे मित्र लोग आए हुए हैं, क्योंकि नाम लेना बड़ा मुश्किल है और मेरे शहर से भी मेरे बड़े पुराने मित्र लोग हैं यहाँ पर। आप सभी का, हमारे अभिकर्ता बंधु और हमारे कार्यालय में सभी उपस्थित जो हमारे सर भाई लोग हैं, सब अधिकारीगण और सभी लोग, आप सभी लोगों का बहुत मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम को आप लोगों ने इतना समय निकालकर, इतनी देर रात्रि में भी आप लोग उपस्थित हैं, इतनी दूर दूर से आप लोग आए। और मैं विशेषकर जो मेरे रिटायर्ड लोग हैं, जो मेरे रिटायर्ड वरिष्ठ साथी लोग हैं, वो लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पर। तो उन्होंने जो स्नेह और प्यार और जो मुझ पर दर्शाया है, मैं समझता हूँ शायद मैं इस लायक काबिल था, मेरा व्यवहार रहा उनके साथ में कि उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीष मेरे साथ हमेशा बना रहा और हमेशा बना रहेगा। साथियों, जीवन की यात्रा शुरू होती है तो मैं भी 21-22 साल का था 1988 में मैं यहाँ एज विकास अधिकारी के रूप में आया। तो मैं एक जो है बिल्कुल किसी को सक्सेस था जिसको मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं था और बिल्कुल एक सिंपली अपना पढ़ा लिखा से मतलब रहता था। तो रामनगर रोड में बिल्डिंग थी, वहाँ पर मैं आया। ये सीपी सिंह जी हमारे बड़े भाई, ये उस समय कैशियर थे, क्यों जसपुर शादी में भी गए थे हम लोग। तो सानी जी थे उस समय, जेके सानी जी। तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैं ऐसा ये काम मेरे बस का नहीं है था। मैं तो मुझे हाथ भी याद है, बेचारे ऊपर हैं, मैं कि वो मुझे कहते थे यार ऐसा कि तेरे लायक और कुछ काम है नहीं, बोले तो इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि तुझे कहीं तो कोई कंपटीशन निकाल दे, ज्यादा ज्यादा तो क्लैरिकल उसमें जा सकता है और इससे अच्छा जो जॉब तुझे है वो नहीं मिल पाएगा और इसको कर। तो उन्होंने मुझे जो है बार बार जो है वो किया और मेरी हिम्मत बताई। मेरे साथी थे राकेश शर्मा जी, राजीव भरी, सब पुरानी याद है, लोगों ने मेरा उत्साह वर्धन किया और हमेशा मेरा साथ दिया। तो मैं उसको अपनी जिंदगी भर नहीं बता सकता। तो इस तरीके से मेरी यात्रा जो है वो धीरे धीरे शुरू होती चली गई और मुझे फिर जो है आनंद आने लगा इस काम को करने में। इस बीच मेरे रामनगर से भी मेरे बैचमेट श्री एस.एन. गुप्ता जी आए हैं, मनोज भाई आए हैं, कृपाल भाई आए हैं, मेरे नैनीताल के सरपाटी थे BSc साथ साथ की, और फिर LIC में भी हम साथ साथ जो है इतनी लंबी यात्रा हमने करी। आप लोग आए, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा विलंब हो गया लेकिन कोई बात नहीं। गुप्ता जी, श्रीनारायण गुप्ता जी का हम बैचमेट हैं, हमने साथ साथ 88 में लखनऊ में ट्रेनिंग भी कर रखी है साथ साथ। जैसे जो हमारे वो हैं नेगी जी जो भी हमारे साथ में हैं, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी साथ में। तो साथियों, बहुत समय बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं अपने पाटनगर से हमारे नेशनल फेडरेशन के सब लोग आए हुए हैं, सब सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना कीमती समय आप निकाल के आप लोग आए यहाँ पे। अब ये विदाई की बेला है। मेरी पूरी जीवन की यात्रा जो है मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जो है, हम अपने माँ बाप के रिफ्लेक्शन हैं, क्रिएचर हैं। माँ बाप के जो हमारे ऊपर संस्कार हैं या जो उनका हमारे ऊपर वो है, वही हम हैं। आज हर इंसान अपने माँ बाप का प्रतिबिंब होता है। तो मेरे माँ बाप का बहुत मेरे ऊपर वो रहा, मेरे परिवार का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा, मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। मेरे पिताजी तो एक मध्यम सरकारी सेवा में कार्यरत थे और हम 8 भाई बहन थे। तो हम, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो बहुत रिच थे, मेरे दादाजी बहुत रिच थे। तो लेकिन मेरे पिताजी अंतिम समय में 4-5 साल मेरे साथ में रहे। तो उनकी एक बात
जो है हमेशा मेरे साथ वो जो है, एक बात मुझे उनकी अभी भी याद रहती है। और जो मेरा एक स्ट्रेंथ, मेरे अंदर जो शक्ति जो आती है जब मैं किसी, क्योंकि जीवन है, हर एक के जीवन में संघर्ष है, हर एक के जीवन में सुख है, दुख है, इमोशंस है, हर एक के जीवन में है। तो जब मैं बहुत डिप्रेशन में या इस तरह के क्षण आते हैं तो उनकी जो दो शब्द जो है जो मुझे याद आते हैं, वो मुझसे कहते थे कि बेटा लिव लाइफ, जीवन को जियो। तो वही मुझे जो है मेरे प्रेरणा के रूप में काम करते हैं आज भी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ईश्वर ने, देखिए हर चीज, जन्म मरण यश अभ्यस सब इतिहास सब ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें जो चीज भी मिला जीवन में, हमें जन्म मिला, जिस परिवार में जन्म मिला, हमें माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, सहपाठी मिले, यार दोस्त मिले, नौकरी मिली, जो भी हम इस काल में कुछ मिला, ये सब ईश्वर की देन है, सब ईश्वर के माध्यम से अंतिम रूप। तो लेकिन यह है कि जो चीज भी हमें मिली तो वो सब, और LIC का बिजनेस प्रोफेसर मुझे मिला, मैं इस बात का ईश्वर का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोफेसर मुझे LIC ने दिया कि मैंने कई लोगों का जीवन जो है, मैं कुछ नहीं बनाने वाला, मैं तो एक माध्यम हूँ। ईश्वर ने मुझे बनाया एक माध्यम कि भाई तू जा दुनिया में, तू ये काम कर, LIC की नौकरी कर, DO बन। और LIC मेरा कोई कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं था LIC के अंदर, लेकिन वो भेजा, मैं एक माध्यम बना के मुझे भेजा, उस माध्यम से मैंने लोगों की सेवाएं की, लोगों का जीवन बनाया, लोगों के उसमें काम आया। उन्होंने मुझे ऐसा व्यवहार दिया, ऐसा नेचर दिया, उसमें मैं जो है अपने को बड़ा खुशी महसूस करता हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ दे सका। मैं चाहे, मेरी ये सोच रहती है कि मैं भली पैसे से मदद ना कर सकूं, लेकिन मैं समय दे सकूं, उसके बारे में अच्छा सोच सकूं, उसका अच्छा कर सकूं, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो है लोगों के काम आए। ईश्वर ने जिससे हमें इस दुनिया में भेजा है, तो उस उद्देश्य को हम हमेशा याद रखें, ईश्वर को याद रखें, ईश्वर को जाने, माने और उसके जैसा बन जाए हम लोग। इसी तरीके से हम अपना जीवन जिए, अपने जीवन के उद्देश्य को हम सफल करें। और इसी मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी कभी भी कहीं पे भी मैं किसी भी लायक संगठन के लायक, कभी भी मेरी कोई भी अगर वो है, और मेरे LIC परिवार में, मेरा परिवार है LIC का, कभी भी कोई मुझे अगर कहीं पे कोई है, मैं जिस लायक हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, रहूंगा अंतिम सांस तक। मैं हमेशा आप लोगों के, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप लोगों के काम आते रहूँ। धन्यवाद।